Welcome to all of students to online class. Class 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दे सिंपल फ्यूचर टेंस। दे सिंपल फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश, तारीख दे सिंपल फ्यूचर टेंस पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी में इसके जो कीवर्ड है वो है, अंग्रेजी में जो कीवर्ड है वो है टुमारो, टुमारो, then next day, tomorrow, the next day, the following day, month या वीक। यानी टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और मंथ और वीक, ये शब्द अंग्रेजी के अंदर ये वर्ड्स आते हैं। पहचान हिंदी में, इंग्लिश में। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शेल का प्रयोग होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या आता है, विल और शेल आता है। ये जो फ्यूचर टेंस है इसमें सभी टेंस, चार जो टेंस है सब चारों के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल और शेल आएगा। बाकी टेंसों में तो हमने ये पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब दूसरा लगता है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, दूसरा लगता है। लेकिन इसमें फ्यूचर टेंस में वर्ब का जो प्रयोग है वो सिंगुलर से या प्लूरल से, इस बेस को नहीं ले सकता। इसमें बेस ये है कि आई और वी अगर ये सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ शेल का प्रयोग होगा। इनके साथ तो प्रयोग किसका है, शेल का प्रयोग है। आई और वी के साथ प्रयोग किसका है, शेल का है। और बाकी सभी के साथ शेष जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। यानी
शेष कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। मेन वर्ब के मेन वर्ब की इसके अंदर फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसके अंदर? फर्स्ट। मेन वर्ब है उसकी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब अपन क्या है इसके उदाहरण को लिखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, और एक के जो ऑब्रिविएशन जो फॉर्म है ना, विल नॉट होता है जैसे नेगेटिव में विल प्लस नॉट, तो इसका जो ऑब्रिविएशन जो फॉर्म बनता है वो वोंट बनता है। क्या बनता है? वोंट बनेगा। और शेल का बनता है शांट। शेल का क्या बनेगा? शांट बनेगा। विल का वोंट बनेगा। अब अपन लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक है नेक्स्ट अफर्मेटिव। सेंटेंस सविकारात्मक वाक्य। सविकारात्मक ये वाक्य देखिए, इसमें सब इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका जो रचना सूत्र है, इसका जो रचना सूत्र है वो क्या है? स्ट्रक्चर है। देखो, सब्जेक्ट प्लस है हेल्पिंग वर्ब प्लस है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जैसे उदाहरण है कि किसान हल जोतेगा, ये वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे फार्मर। अब दे फार्मर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? उसमें तो अलग अलग लगता है, लेकिन फ्यूचर में विल और शेल लगता है। तो इसमें सिंगुलर है तो अपने क्या लगाएंगे? विल। प्लूरल होता तो भी विल लगता, और इसका हो जाएगा पल। पलों के साथ चला, ये सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन और ये वाक्य होंगे। जैसे हम कल चित्तौड़ किले का भ्रमण करेंगे, ये सेंटेंस है। तो इसका जैसे हम क्या है इंग्लिश बनाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले वी, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब वी, वी के साथ क्या आएगा? सेल, इसके बाद मेन वर्ब भ्रमण करना, तो इसका हो जाएगा विजिट। विजिट। अब चित्तौड़ किले का, तो दे फॉर्ट
ऑफ चित्तौड़, यानी क्या है, चित्तौड़ के किले का भ्रमण करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में ये एडवर्ब ऑफ टाइम। कल हम क्या है, चित्तौड़ के किले का भ्रमण करेंगे। तो ऐसे हमें क्या है, इसको जमा के लिखना है। तो ऐसे इसके बाद आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसका रचना सूत्र है, देखो, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका सबसे पहले क्या आएगा, इसका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे अपन को हल करना। तो सबसे पहले आगे अपन इसको लेंगे। तो जैसे तुम अगले सप्ताह, तुम अगले सप्ताह यहाँ नहीं आएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले यू सब्जेक्ट, नहीं आएंगे तो यू का क्या हो जाएगा, विल, और विल है नॉट, और इसका ऑब्लिविएशन फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, वॉन्ट। आगे कम, हायर, दे, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तुम यहाँ नहीं आएंगे। तो ऐसे में नकारात्मक सेंटेंस ऐसे रचना सूत्र से माना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी खेल में भाग लेंगे। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे क्या होगा, हाउ मनी स्टूडेंट्स will take part in the game, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें क्या है, इसकी क्या है कि इंग्लिश हमें बनाना है, और अपना जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है, अपनी जानकारी के लिए अपने क्या है हिंदी से इंग्लिश बनाना, इसमें स्टेप्स के माध्यम से सीखा, और अपन को भरना है इसकी करेक्ट फॉर्म। ये क्या, अंग्रेजी के सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरने के लिए है, इसमें क्या है, जो आएगा कीवर्ड, उन कीवर्ड को हमें क्या ध्यान में रखना, कीवर्ड को याद करना है।
और कीवर्ड याद करेंगे और उसके आधार से सेंटेंस को पढ़ना है, क्योंकि ये इस टेंस का कीवर्ड आया तो इसमें यह सेंटेंस हुआ। और उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या टेंस को सिलेक्ट करना है, और टेंस को सिलेक्ट करके फिर अपन को उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके नियमावली के अंदर मतलब रूप में जाना होता है। जैसे आई ड्रा ए पिक्चर टुमारो, मैं कल एक तस्वीर बनाऊंगा। ठीक है, इसमें ऐसे सेंटेंस है, तो इसमें अपन को क्या करना है, टुमारो है। अब देखो टुमारो जो कीवर्ड है वो किसका है, सिंपल फ्यूचर का है, और इसके कीवर्ड के आधार से टेंस हमें मिला, और टेंस के बाद हमें क्या इसके हेल्पिंग वर्ब में जाना है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या, विल और शेल। उसके बाद उसकी क्या, मेन वर्ब में जाना है। अभी मेन वर्ब में इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है, लगता है, तो आई और बी के साथ क्या लगता है, शेल, और बाकी से साथ विल लगता है। करता क्या है, करता आई है, तो आई के साथ क्या लगेंगे, शेल, और ड्रा है तो ड्रा का क्या हो जाएगा, ड्रा का ड्रा। ऐसे हमें क्या इसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरना है। तो आज के इस अध्याय में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में समझा, और आज के इस अध्याय में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।